भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुका है। परिणामतः किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल, जब ये आते हैं तो लोकतंत्र के कुछ कुछ दोषों को देखा जाता है। जब चुनाव आते हैं तो छोटे छोटे सूक्ष्म योजनाओं पे काम किया जाता है, दृढ़ योजनाओं पे काम नहीं किया जाता, क्योंकि उनको वोट बैंकिंग करना है। और लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? तो युवाओं को तो चाहिए रोजगार। वर्तमान जो सरकार है और इससे पहले की जो सरकार है, वो आपको पता है स्थिरता तो है नहीं, और स्थिर कभी इधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं, कभी एनडीए के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो कभी महागठबंधन की ओर चले जाते हैं। तो इन सभी को देखा जाए तो जब उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ तो उन्होंने क्या किया? बिहारी, क्यों नहीं समझ आ रहा किन की बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं आपको नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा ये मुद्दा है कि जब बिहारी बच्चे या स्टूडेंट या जो भी होते हैं यहाँ से बीएड डीएड वगैरह या जो भी कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले नौकरी पर अधिकार उनको होना चाहिए। सारे स्टेट गवर्नमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है डोमिसाइल की। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ उनको, तो उन्होंने क्या किया? डोमिसाइल यहाँ से हटा दिया, जब महागठबंधन की सरकार में थे। उसके बाद क्या किए कि जब वो बीजेपी के साथ आई और अभी जो चुनावी की रंजिश चल रही है, तो इस दरमियान में उन्होंने डोमिसाइल को लागू कर दिया। परिणाम था उस समय वैकेंसी थी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और अभी वैकेंसी है 20,000, 10,000, 15,000। तब बाहर के लोगों को नौकरी ज्यादा मिल गई होगी। ऑब्वियसली, तो इसलिए हम इस चुनावी माहौल में यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आपको अगर वोट लेना तो आप यूपी तो जाएंगे नहीं, आप दिल्ली तो जाएंगे नहीं, हरियाणा जाएंगे नहीं, आपको आना है बिहार में, और बिहार के युवा ही आपको वोट देंगे। तो इस बार मेरा खास करके मैं नोटा को इस बार दबाऊंगा, ना तो कोई बीजेपी, ना तो कोई एनडीए, और ना कोई राजद, और ना कोई जदयू। मेरा एक वोट रहेगा, वो भी नोटा को जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव पांडे हुआ। नोटा और अगेन एज अ वोटर आपका विकल्प है वो, Yes. लेकिन क्यों आपको नोटा लगता है? क्या आपको, आपने जो चीज कही उसका विकल्प दूसरी तरफ नहीं दिखता है क्या? नहीं नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि बस सूक्ष्म बातों पर ध्यान देते हैं, किसी दीर्घ बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। परिणाम तो हम एक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आला अधिकारी इस बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनके कानून जहां जहां घूम रहा हूँ, एक रोजगार, शिक्षा, ये दो चीजें हैं। मैं एक एक करके सब पर आऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ पाठक। ऋषभ, समझाओ वही वाली बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि युवा बिहार में, या इस विधानसभा की बात करूं केवटी में, क्या सोचकर वोट डालने निकल रहा है? क्या सोचना चाहता है? क्या वो उसके मुद्दे हैं? युवाओं के सबसे बड़ी मुद्दे जो है वो है यहाँ के रोजगार। ये रोजगार के लिए ही युवा जो है, कोई भी अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो रोजगार ही के लिए पढ़ रहा है। और उसका अगर आप रोजगार दूसरे स्टेट को बांट दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। वोट आप मांगिएगा हमसे, सब कुछ कीजिएगा हमसे, और नौकरी देने की जब बारी आएगी तो आप बाहर के लोगों को दीजिएगा। यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, उनका यहाँ का काम दिखता ही नहीं है। आप यहाँ पर आए होंगे तो देखेंगे, यहाँ कुछ दिन पहले पानी की समस्या हुई थी, वो भी बहुत ही आम लोगों की सहायता से हो रही थी। यहाँ का ना विधायक कभी आए, ना सांसद जी आए। तो मुझे तो कोई बता रहा था कि विधायक यहाँ कई कई बार जीतते रहते हैं। मैं नगर में भी था, वहां पे भी पता चला कितनी बार। तो जब काम नहीं होता तो इतनी बार कैसे जीत जाते हैं? सामने योग्य नहीं कह सकते, योग्य नहीं खड़ा हो पाता, जिसके कारण वो जीत क्या जाता है ना, एक्चुअली में ये बात होती है ना कि लोकतंत्र के कुछ डिफेक्ट भी होते हैं। दोस्त जिसको हम आपसे भी बात करेंगे, आपस में जो बात है उसको रोकना। लोकतंत्र के कुछ डिफेक्ट होते हैं, समझ गए? और उस डिफेक्ट में आता है योग्य मतदाता, समझ गए? तो चुनावी जब रंजिश होती है ना, तो दो ही चीजें चलती है, या तो बीजेपी या आरजेडी। खास करके बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके दृष्टिकोण में बात कर रहा हूँ। काट दिया आप धीरे से। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जेडी अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, या तो वो बीजेपी होते हैं या आरजेडी। जेडीयू को यहाँ से सीट नहीं मिलता। परिणाम तो जेडीयू को हम लोग जानते नहीं, और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उनकी तो बात ही क्या है, वो तो कुर्सी पलटवार है, कुर्सी कुमार उनको कह सकते हैं कि उनको कुर्सी इतना ज्यादा पटना में वो बता रहे थे कि हम थोड़ी पलटते हैं, लोग पलट पलट के मेरे पास आते हैं। आज तक उन्होंने कभी भी गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं छोड़ा। और तेजस्वी बाबू जो अभी कह रहे हैं कि हम देंगे, नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, हम कहते हैं आप कहाँ, बाबूजी के यहाँ से लाइएगा नौकरी? राजस्व आपका है नहीं, आपका राजस्व है बिहार का, आप देख लीजिए बिहार का राजस्व कितना है, और आप नौकरी कैसे दे दीजिए प्रत्येक घर को? राजस्व रहेगा तब ना आप नौकरी दीजिएगा। झूठ का छलावा। मैंने आपको बात बताया था कि जब लोकतंत्र में चुनाव वगैरह, आपको लगता है कि नौकरी इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसमें कोई गणित नहीं लगा रहा, लोगों को लग रहा है कि इस पर वोट पड़ जाएगा? अब सोचिए ना, समझने वाली बात ये हो रहा है जमीन पर कि नहीं, लोग नहीं, नहीं, लोग बिना गणित के वोट डालने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जातिवाद व्याप्त है यहाँ पे, धर्मवाद व्याप्त है यहाँ पे, जिसकी वजह से वोट डाला जाता है। आप एकदम मोटिवेट होकर के जाते हैं, मैं इस बार नहीं दबाऊंगा, नोटा दबा के आऊंगा, लेकिन जब आप जाते हैं वहां बूथ में तो आपको नाम दिखता है ना नीले बटन में, इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना। नहीं नहीं, क्या होता है लाइन में लगे लगे? और लाइन में लगे मैनिपुलेट, अरे चलो यार बीजेपी को दे देते, चलो यार नहीं नहीं, हमारे धर्म की रक्षा होगी।
क्या धर्म? आपको रोजगार मिल रहे, धर्म के नाम पर आपको रोटी मिल जाएगा क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।